अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KSA TV। नाज़रीन, जो अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिल सके। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो खेल हैं वो तनज़ली का शिकार है। इसकी वजूहत क्या हैं, इसके ऊपर हम थोड़ी सी आज बात करेंगे और आपको बताएँगे कि पाकिस्तान में जो तीनों मशहूर खेल हैं वो किस तरह सियासत की नज़र हो रहे हैं और किस तरह डिक्लाइन का शिकार है। सबसे पहले हम बात करते हैं कौमी खेल हॉकी की। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। हॉकी के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक स्पेशल ग्रांट भी मिलती है जो कि 10 करोड़ रुपये होती है और वो सालाना दी जाती है। लेकिन हॉकी में पाकिस्तान ने सारे टाइटल दुनिया के जीत रखे हैं। वर्ल्ड कप भी जीता है, ओलंपिक गेम्स में भी पाकिस्तान जीत चुका है, एशियन गेम्स में भी जीत चुका है, अजलान शाह हॉकी कप भी जीत चुका है। पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, लेकिन अभी कुछ अरसे से पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ही तनाज़ात का शिकार है। इसकी ख़ास वजह, सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अंदर ग्रुपिंग है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अंदर सियासत है। अभी क्या हुआ है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में 2 ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप जो है वो उसकी सरबराही कर रही है शैला रज़ा साहिबा, जो कि जिनका ताल्लुक सिंध से है, वो सिंध की स्पीकर भी रह चुकी हैं। उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है और वो प्रेसिडेंट बन रही हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो तारिक बुख्ती साहब का है। उन्होंने भी अपनी कांग्रेस का इजलास बुलाया और उसमें ज़्यादा जो तादाद थी वो तारिक बुख्ती साहब के साथ ही थी और उन्होंने भी अपनी बॉडी का ऐलान कर दिया। अब दोनों ग्रुप चल रहे हैं, दोनों अपने तौर पर चल रहे हैं, किसी को मानने को तैयार नहीं है। अगर हॉकी के आइन के मुताबिक बात की जाए तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो आइन है उसके मुताबिक प्रेसिडेंट वो शख्स होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि पैटर्न इन चीफ हैं हॉकी फेडरेशन के, वो अपॉइंट करते हैं। और तारिक बुख्ती साहब का ये कहना है कि उनको चूँकि प्राइम मिनिस्टर अनवरुल्लाह काकड़ साहब ने नॉमिनेट किया था, इसलिए वो प्रेसिडेंट बनने के अहल हैं और शैला रज़ा साहिबा जो है वो जरी तौर पर प्रेसिडेंट बनी हुई है। जो कराची में शैला रज़ा साहिबा और उनकी टीम ने जो इजलास किया उसमें उनकी तादाद ना होने के बराबर थी। डिपार्टमेंट से भी लोग कम थे, उनके 25-30 से ज़्यादा लोग नहीं थे। जबकि इस्लामाबाद के अंदर जो कांग्रेस इन्होंने बुलाई तारिक बुख्ती साहब ने, उसमें जो कांग्रेस की टोटल तादाद है वो 93 है। उसमें से 61 लोग इनके यहाँ पर मौजूद थे और 9 डिपार्टमेंट थे। इस तरह देखा जाए तो 70 की तादाद के साथ तारिक बुख्ती का ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है, इनको ज़्यादा लोगों की हमायत हासिल है और वो प्रेसिडेंट यहाँ पर बन चुके हैं। अब इस सारे मसले को ख़त्म करने के लिए जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पैटर्न इन चीफ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पर इस वाक़े का नोटिस लें और इंक्वायरी एक हेल्ड करें, एक इंक्वायरी बनाएं, इंक्वायरी कमेटी तश्कील दें जो देखे कि कौन सा ग्रुप ठीक है। दोनों ग्रुप बैठे हुए हैं, इससे फ़र्क हॉकी को पड़ रहा है। पाकिस्तान की हॉकी जो है वो मुसलसल तनाज़ात का शिकार है, तबाही की तरफ जा रही है। खिलाड़ी को पैसे नहीं मिल रहे, स्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है, स्कूलों से हॉकी ख़त्म हो चुकी है, कॉलेजों से हॉकी ख़त्म हो चुकी है और बिल्कुल हॉकी का बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो चुका है। हमारी इस हवाले से ओलंपिक से भी बात की है, वो कहते हैं जी जब तक ये आपस के झगड़े ख़त्म नहीं होंगे हॉकी की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं देगा। इसका बेहतरीन हल ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बीच में इन्वॉल्वमेंट करें और इन दोनों ग्रुप को अपने पास बुलाएं इनसे और एक ऑफिशियली तौर पर एक लेटर जारी करें जिसमें ये बताया जाए कि वो किस ग्रुप के साथ है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर यही हम बात रही तो पाकिस्तान हॉकी के ऊपर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो बैन लगा देगी और पाकिस्तान की हॉकी बहुत पीछे चली जाएगी, जिसका नुकसान खेलों को होगा, खेलों के खिलाड़ियों को होगा और उन लोगों को होगा जिनका ब्रेड एंड बटर जो है वो सिर्फ हॉकी से वाबस्ता है और कौमी खेल को नुकसान पहुंचेगा। इस तरह सियासत की बात की जाए तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, जिसको फीफा ने मुअत्तल कर किया हुआ है, अभी उसकी नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी हुई है, वो इलेक्शन भी नहीं करा रही। डिले पे डिले हो रहा है, टाइम प्रोसेसिंग वो ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो टाइम लेकर तो मामलात को डिले कर रहे हैं, जिससे फ़ुटबॉल तकरीबन ही ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान के अंदर से। जब तक कोई मुनज़्ज़म बॉडी नहीं आएगी उसको कोई भी नहीं मानेगा, स्ट्रक्चर ही नहीं होगा। फ़ुटबॉल में भी 2 ग्रुप बने हुए हैं जिसकी वजह से फ़ुटबॉल को नुकसान हुआ। गो के फ़ुटबॉल में अभी टीमें आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर। अभी पाकिस्तान की टीम बड़े ज़बरदस्त जॉर्डन के साथ मैचेस हुए, पाकिस्तान में हुए, पाकिस्तान से बाहर हुए। फ़ुटबॉल लोग पसंद करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा खेल भी है। हमें भी फ़ुटबॉल के इंटरनेशनल फीफा के वर्ल्ड कप कवर करने का मौका मिला। दुनिया का सबसे बड़ा जो खेल है वो फ़ुटबॉल ही है और पाकिस्तान के लोग फ़ुटबॉल से बहुत
मोहब्बत करते हैं, लेकिन फ़ुटबॉल फेडरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन करा के एक मुतफ़िका बॉडी बनानी चाहिए जिसको इंटरनेशनल फ़ुटबॉल फेडरेशन मानेगी, तब जाकर ये मसला हल होगा। अब यही सियासत जो है घूमते घूमते अब पाकिस्तान के सबसे मशहूर खेल क्रिकेट में भी आ चुकी है। क्रिकेट के अंदर भी एक महीने एक कप्तान होता है, दूसरे महीने दूसरा कप्तान होता है, एक चेयरमैन आता है तो अपना बंदा ले आता है, दूसरा चेयरमैन आता है वो अपना बंदा ले आता है, जिसकी वजह से तमाशा सा लगा हुआ है। पहले ज़का अशरफ साहब आए, उन्होंने बाबर आजम को फ़ारग करके शाहीन को बना दिया। अब मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने शाहीन को फ़ारग करके बाबर आजम को बना दिया। इस तरह इनके फैसलों से खिलाड़ियों की आपस में चपकरेज बन जाती है, टीम के अंदर ग्रुपिंग हो जाती है, जिसका नुकसान कौमी टीम को होता है। अभी के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक नई काम शुरू कर दिया। जो रिटायर्ड लोग थे उनको वापस बुला लिया गया, तो उनको कहाँ पे खपाएंगे, क्या करेंगे। जवारी नासर को भी टीम का हिस्सा बना लिया गया है, तो एक बहुत बड़ी खिचड़ी पक चुकी है। अल्लाह खैर करे। अब देखना चाहिए कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम कैसी कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। उससे कबल 2-3 मुल्कों के साथ सीरीज़ हैं, इसी के दौरान ही सारा कच्चा छट्टा खुल के सामने आ जाएगा कि क्या हो रहा है इस खेल के साथ। तो ये अपडेट्स ही जो आपके साथ हमने शेयर की हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिल सके। बहुत शुक्रिया।